आज एक बहुत बड़ी बहस देखने को मिली है एक ऐसे बिल जिसको शुरू से ही गैर संवैधानिक बताया जा रहा है। उस बिल को लेकर के पूरा विपक्ष एक हो गया है। यहाँ की उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव भी, आम आदमी पार्टी तो थी ही, वो भी एक तरफा विपक्ष में बैठ गए कि भाई ये जो वो लोग कह रहे हैं कि ये जो बिल आ रहा है ये मुस्लिमों के घर छीन लेगा। अब उन्हें क्यों जनता को गुमराह करना है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। कैसे घर छीन लेगा भाई? उस बिल का वो एक संगठन है जो उस बिल का उस संगठन का मुस्लिमों को घरों से क्या लेना देना है? उसका तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है मुस्लिमों के घरों से। तो ये अफवाह फैला करके लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है? खास तौर पर इसमें एक मुहिम असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बहुत देखने को मिल रही है। उनके बार बार विवादित बयान सामने आते रहे इस बिल को लेकर के, और इसके बावजूद वो अभी तक रुक नहीं रहे। उन्होंने धरना दुनिया सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यानी बीजेपी सरकार ने सदन में इस बिल को पेश किया। जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने पेश किया। और अब आपको हम आज इसकी पूरी तह तक हर चीज बताएंगे कि यह बिल क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं ये विपक्षी दल के नेता, ये भी आपको हम बताएंगे। ये वोट बैंक की साजिशों के चलते इतना बड़ा धोखा जो आम जनता के साथ होता रहा है और हो रहा है। एक मैं पहले इसमें पॉइंट क्लियर कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले। लोग कहते हैं कि भाई रेलवे और आर्मी के बाद यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि भाई रेलवे की जो जमीन है वो भारत की है, रेलवे कोई अपना उसमें कब्जा थोड़ी करके बैठा है, उसका उपयोग कर रहा है। आर्मी की जो जमीन है वो इस देश की है, उस पर वो थोड़ी कब्जा करके बैठा है। प्राइवेटीकरण तो इसका हो चुका है पूरी तरह से, निजीकरण। ये जो वक्फ बोर्ड है, इसकी कौन सी जमीन का उपयोग भारत में हो पा रहा है? कौन सा ये ऐसा टैक्स दे रहे हैं, कौन सा ये तो ये तक नहीं बता रहे हैं कि कितनी जमीन है। किसी पे भी दावा ठोक देते हैं उठ के। यहाँ तक कि संसद भवन पर भी दावा ठोकने की तैयारी थी। अगर मोदी सरकार इसको संशोधित करने के तरफ कदम न बढ़ाती तो उसे भी बता रहे थे कि संसद जो बना है वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इस तरह से तो पूरे भारत के हर आदमी के घर पे दावा ठोक देंगे, तो संशोधन तो होना ही चाहिए। कांग्रेस सरकार ने इसे बनाया था, ये वक्फ बोर्ड जो है। कहाँ है ये वक्फ बोर्ड? ना पाकिस्तान में है, ना किसी अरब कंट्री में, भारत में ही क्यों है? धर्म के नाम पर इस देश का एक टुकड़ा तो चला ही गया। उसके बाद जो है उस पर भी एक कानून बना दिया कांग्रेस ने। तो इसका विरोध करने के बजाय लोग क्यों गुमराह कर रहे हैं भारत की आम जनता को? तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि यह है क्या। तो पहले हम आपको ये बता दें कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा संगठन है जो मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक और सामाजिक काम के लिए उसको जो है दान की गई संपत्तियों का प्रबंधन करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और संपत्तियों के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। 1995 के वक्फ एक्ट में कई खामियां सामने आई, जिसके बाद सरकार ने 2024 में इस संशोधन बिल को पेश किया था। इस बिल में कई बड़े बदलाव हैं, जैसे वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, वक्फ संपत्तियों को तय करने में सरकारी अधिकारियों की भूमिका बढ़ाना, वक्फ बोर्ड के चुनाव को खत्म करना और गैर मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति की अनुमति देना, संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल की व्यवस्था करना। भाई जानकारी इस देश के नागरिक को होनी चाहिए ना कि ये जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, इसमें कितनी प्रॉपर्टी है और है तो कहाँ से आई है। हवा में थोड़ी सब कुछ चलेगा। अगर वो किसी के घर पे दावा करते तो वो आदमी कैसे, कहाँ अपील करेगा? उसे अधिकार ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए। तो अगर संशोधन हो रहा है तो गलत क्या है? वहीं विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समुदायों को अपनी संपत्तियों के प्रबंधन का अधिकार देता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाल ही में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया और इस बिल का विरोध किया और इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बता दिया है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी देशव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी है। वहीं उनका कहना है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों को खत्म करने की साजिश है। कैसे है भाई? मैं तो सबसे आप सभी से दर्शकों से अपील करूंगा, पहले आप जा करके इसको पढ़ लीजिए, आप थोड़ा इंटरनेट पर से रिसर्च कर लीजिए। और हम तो बता ही रहे हैं आपको सारी चीज, तो या तो आप यहाँ समझ लीजिए आखिर तक देख करके इस आज के एपिसोड को, और या फिर आप भी थोड़ा रिसर्च करिए कि ये क्या है बिल, क्यों बना, कैसे बना, तो आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब वहीं दूसरी ओर सरकार का दावा है कि यह बिल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने कहा कि यह बिल वक्फ बोर्ड के कामकाज को बेहतर बनाएगा
और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा। सरकार का भी यही कहना है कि बिल में महिलाओं और गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान समावेशिता को बढ़ाना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिल वाकई में पारदर्शिता लाएगा? ये सामने वाले कह रहे हैं, जो विपक्षी हैं आरोप लगा रहे हैं। ये भी है कि ये वक्फ बोर्ड की जो स्थायित्व को खत्म करने की क्या कोशिश है, ये भी उनका सवाल है। तो कुछ विशेषज्ञों का भी मानना है कि वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है, जिसके चलते सुधार जरूरी है। लेकिन गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करने का, चुनाव खत्म करने जैसे प्रावधानों में इस बिल को विवादास्पद बना दिया है। तो ये सारी चीजें भी हैं। ये मुद्दा अभी गरमाया हुआ तो है ही, क्योंकि बिल पेश हो चुका है और आने वाले दिनों में संसद में इस पर तीखी बहस होती ही रहेगी। तो ये सारी चीजें जो आपको मैंने बताई हैं, ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा गहनता से सोचिए और समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। यही दावा कर करके लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अब सबसे एक सवाल हम लेते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर अब तक क्या क्या हुआ है, ये आपको पहले बता दें। तो 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। इसके बाद बिल के ड्राफ्ट को संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी को भेज दिया गया। 27 जनवरी 2025 को जेपीसी ने बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी देकर जेपीसी में शामिल एनडीए सांसदों के सुझाए गए 14 संशोधनों को स्वीकार भी किया, जबकि विपक्षी सांसदों के संशोधनों को खारिज भी कर दिया गया। 31 सदस्यीय जेपीसी में 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा के थे। कुल 31 में से 19 एनडीए के सांसद, 11 विपक्षी दलों के सांसद भी थे और एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी शामिल थे। इसमें 13 फरवरी 2025 को जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई। 19 फरवरी 2025 को कैबिनेट की बैठक में बिल को मंजूरी मिल गई और अब जो है इसको 2 अप्रैल को संसद में पेश भी कर दिया गया है, जिस पर 8 घंटे की बहस भी लगातार इस पर अभी भी जारी है। तो ये सारी चीजें। अब वक्फ की संपत्तियों का कामकाज और किस कानून के तहत चलता है, ये भी आपको थोड़ा जानकारी मैं दे देता हूँ। आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बना। 1995 के कुछ संशोधनों के बाद नया वक्फ एक्ट बना। 2013 में भी कई बदलाव इसमें किए गए। वक्फ बोर्ड का नाम एक ट्रस्ट बनाया गया। इसी के साथ इस्लाम से जुड़ी सभी धार्मिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के हिस्से आ गई। लगभग सभी मुस्लिम धर्मस्थल वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत आते ही हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। मसलन ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता। इसके मैनेजमेंट के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955 भी बना हुआ है। वक्फ से जुड़े मामलों के लिए जो कोर्ट बना है उसे वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल कहते हैं। मतलब उसी में जाके आप कर सकते हो अपनी अपील, आपको अलग से कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आपको मैं बता दूं, वक्फ एक्ट में 3 कैटेगरी में कुल 14 बड़े बदलाव हैं। आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव करके 2 महिला मेंबर शामिल होंगी, 2 गैर मुस्लिम मेंबर शामिल होंगे। सिया सुन्नी सहित पिछले मुस्लिम समुदायों से भी मेंबर होंगे। बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों, लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1 को रख सकेगी। जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम ही हो, अब तक तीनों सांसद मुस्लिम ही होते थे। तो ये सारी कई ऐसी चीजें हैं जो बदलाव की ओर है। भारत में मुस्लिम, जैन, सिख जैसे सभी अल्पसंख्यकों को धर्मार्थ ट्रस्टों और ट्रस्टियों के लिए कानून होना चाहिए। ये कई लोगों ने याचिका करके मांग कर डाली है। मतलब बांटने की राजनीति ही करनी है, दूसरा उनको कुछ नहीं करना है। तो ये सारी चीजें घटनाएं घट रही हैं। अब आपको हम थोड़ा बताते हैं कि अमित शाह ने इसमें, जो गृह मंत्री हैं भारत के, उन्होंने क्या बातें बोली हैं सदन के अंदर। तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को जब वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया, किरण रिजिजू ने इस उम्मीद यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट का नाम उन्होंने दिया। किरण रिजिजू ने इसको बिल को केंद्र की सरकार में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने समर्थन भी दिया है। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद ने अपने भाषण में क्लियर नहीं किया कि वो बिल के पक्ष में है या अभी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटी को डराया जा रहा है। शाह ने कहा, एक सदस्य ने कह दिया कि ये बिल माइनॉरिटी स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकी दे रहे हो भाई? संसद का कानून है, स्वीकार करना पड़ेगा। बिल पर चर्चा में रिजिजू ने भी 58 मिनट अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर क्यों किया था चुनाव से जस्ट पहले? ऐसा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटों को लेने के लिए किया गया था। रिजिजू ने यह भी कहा कि अगर हमने आज ये संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे यानी कि संसद में, उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था।
अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर अधिसूचित हो गई होती। भाजपा सांसद ने कहा, वक्फ के खौफ से भारत के लोग आजादी चाहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि आज इस देश में इसके संशोधन की आवश्यकता है ही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो लोग इसको लेकर के गलत फहमी फैला रहे हैं, आप सभी से अपील है कि आप खुद जाओ और पहले इसके बारे में रिसर्च करो, क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या पहले नियम था, इन सब के बारे में जानकारी आप इकट्ठा कर लो। उसके बाद आप ये खुद समझो कि ये पहले गलत था या अब गलत है। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक है, हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट होगा आपको हम देंगे। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।